बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होगा, तो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है और यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था और उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। और यह राजा बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। और उस राजा की एक कन्या थी और जिसका नाम चंद्रभागा था। और उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। और एक समय वह शोभन ससुर के घर गया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पूर्णदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। और जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत शोक उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। और दशमी को राजा ने ढोल बजवाया और कि सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। और ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, और मैं तो किसी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि ये स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुन करके शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा और जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। और जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए और जब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत चेष्ट क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। और वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैर मणि जड़ित स्वर्ण के स्तंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र चमन से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। एक समय मुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ और घूमता घूमता इधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान करके, या तो राजा का जमाई शोभन है, और इसके निकट गया। शोभन की उसको पहचान करके अपने आसन से उठ करके उसके पास आ गया और प्रणमादि करके और कुशल प्रणाम किया और प्रश्न किया कि ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार के कुशल हैं।
परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए। ये सा सुन करके नगर को भी कभी देखा न सुना और आपकी किस प्रकार की प्राप्ति हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है और यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह आप स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बतलाइए। फिर मैं अश्वमेध वह उपाय करूंगा और मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा से धो करके किया है और अतः यह सब कुछ अस्थिर है, और यदि आप मुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा सुन करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौट करके और चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण की वचन सुन करके चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण के से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आप प्रत्यक्ष में देखी है या स्वप्न की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे बुद्धि, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और साथ ही किसी के विजय न होने ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है और जिस प्रकार वह इस तरह रह सकते हैं उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्रिय, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो और मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है, और मैं आपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी, और आप ऐसा कार्य कीजिए और जिससे उनका हमारा संयोग हो, और क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुन करके चंद्रभागा के साथ लेकर के मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया, और वामदेव ऋषि उनकी बात सुन करके वेद मंत्रों का उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया, और तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। और इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई और अपने प्रिय पति को आते देख करके शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनको बुला करके अपनी बाईं तरफ बिठाया, और चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए, और अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती जा रही हूँ, और इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण हो करके और प्रलय के अंत तक रहेगा। और इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य विभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ रहने लगी। और ये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे राजन, या मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा, और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है और इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वह समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण नारायण